आपको बता दें कि यह कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले इसी स्थान पर बनी सैकड़ों झुग्गियों में कई साल पहले आग लग गई थी। उस समय एक भी झुग्गी नहीं बची थी, लेकिन उस समय भी किसी की जान आगजनी की वजह से नहीं गई थी। जिला प्रशासन के अधिकारी लगातार रोहिंग्या परिवारों की मदद के साथ साथ निगरानी कर रहे हैं। जिला प्रशासन और स्थानीय नागरिकों की मदद को देखते हुए कई सालों से नूई जिले में रह रहे रोहिंग्या परिवारों ने मुसीबत के समय में सभी का आभार जताते हुए कहा, सात समुंदर पार बर्मा देश में जब हालात अच्छे नहीं थे तब उन्होंने भारत देश का रुख किया था। पिछले कई सालों से यहाँ बड़े अमन चैन के साथ रह रहे हैं। न केवल सरकार हर संभव मदद उनकी कर रही है, बल्कि स्थानीय लोग भी हर मुसीबत में उनके साथ खड़े हुए दिखाई पड़ते हैं। जिस तरह जिला प्रशासन और आमजन का सहयोग रोहिंग्या परिवारों को मिल रहा है, उससे यही उम्मीद की जा सकती है कि जल्द ही इनका जीवन पटरी पर लौट आएगा और फिर इन झुग्गियों में उसी तरह की खुशियां दस्तक देगी जैसा आगजनी की घटना से पहले दूर हर रोज इन परिवारों के लिए होती थी। सलोनी शर्मा एसडीएम ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा, जिला प्रशासन रोहिंग्या परिवारों के इस दुख की घड़ी में उनके साथ खड़ा है। न केवल सूखे राशन बल्कि हाइजीन किट भी 15 दिन के लिए पीड़ित परिवारों को दी गई है। नाश्ता कराने के साथ साथ खाने और रहने का भी पुख्ता प्रबंध किया जा रहा है। प्रशासन की टीम लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है। रोहिंग्या परिवारों को किसी तरह की कोई दिक्कत भविष्य में आने नहीं दी जाएगी। यहाँ पे इस तरफ जो रोड के इस तरफ है, वहाँ की 32 झुग्गियों में आग लग गई थी कल। उसका जो अभी कॉज बताया जा रहा है वो शॉर्ट सर्किट है। अभी जो एक्चुअल कॉज है वो असर्टेन कर रहे हैं। 32 झुग्गियों के करीबन 102 लोग अफेक्ट हुए हैं। ये अल्लाह ताला की नियामत ही है कि कोई भी जान की या फिर कोई हानि नहीं हुई है। नो कैजुअलिटी और इंजरी हैज़ बीन देयर। माल की ज़रूर हानि हुई है। लोगों की झुग्गियाँ जल गई हैं, उनका माल जल गया है। उसके लिए जिला प्रशासन ने कल सभी पूरे गांव वालों की तरफ से, रेड क्रॉस की तरफ से हम सबका टीम एफर्ट था। तो यहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर पहुँच गया था, फायर की गाड़ी पहुँच गई थी। आग को काबू में कर लिया गया था विद इन 15-20 मिनट्स। एम्बुलेंस पहुँच गई थी और पुलिस भी पहुँच गई थी। रातों रात ही यहाँ पे कंबल बांट दिए गए और खाना प्रोवाइड कर दिया गया। खाना पानी की कोई इशू नहीं था और यहाँ पे ही इनकी सोने की, रहने की व्यवस्था पास ही के मस्जिद में और 3 हॉलों में कर दी गई थी, जिसमें महिलाएं, बच्चे और पुरुष आराम से सो लिए थे। सुबह सुबह नाश्ता सर्व कर दिया गया है। अभी रेड क्रॉस की तरफ से ही ड्राई राशन किट्स और हाइजीन किट्स लोगों को दे दी गई हैं और अभी टेम्प्रेरी शेल्टर प्रोविजंस भी, उसके लिए भी जिला प्रशासन पूरी तरीके से एकजुट है, वो भी हो जाएगा। और किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत आती है तो हम पूरी तरीके से संपर्क में हैं और इसका जो कॉज है ये किस तरीके से हुआ और आगे ऐसी घटना ना घटे उसके लिए भी हम पूरे प्रयासरत हैं। मेरा नाम मोहम्मद हसन है। हसन जी, किस तरह से ये आग लगी, क्या क्या इसमें सामान जलकर राख हुआ है, क्या है पूरा मामला? मामला ये है जी, रात को जब बिजली आया था, कुछ दिन हो गए, अभी 1-2-4 घंटा के बाद में बिजली आया था। बिजली आने के बाद आग लगी कहाँ से अभी तो किसी को कंफर्म पता नहीं है। लगी सब जब बिजली आया था सब लोग घर के अंदर बैठा है। जब लोग घर के अंदर बैठ गए हैं, जब वहाँ अचानक से चोर मची, आग लगी है। आग लगी, हमने फायर सर्विस वगैरह को फ़ोन किया था। जैसा हमारे यहाँ की फिरोजपुर नमक के लोकल आदमी भी आया था, हम भी जो जितना हमारे से कोशिश हो सका हमने कोशिश किया, हमसे आग बुझी नहीं है। अब जब फायर ब्रिगेड वगैरह आया था उतना देर में हमारी झुग्गी पूरे जल चुका था। जलने के बाद फायर ब्रिगेड वगैरह यहाँ पर आया है। अब हमारे यहाँ सब लोगों के पास, जिनको पास जो कपड़ा वगैरह जिन लोगों ने हाथ पहना था वो छोड़ के और कोई कपड़ा भी इनके पास बची नहीं है। क्या कोई प्रशासन की तरफ से कोई मदद की जा रही है? रात को यहाँ एसडीएम आया था, डीसी आया था, एसपी आया था। उन लोगों ने कुछ रहने के लिए कंबल की मदद किया था। कुछ कंबल हमारे यहाँ जितना लोग है, किसी को 2, 4, 3, 5 जैसे जितना बड़ा फैमिली है उसी हिसाब से कुछ कंबल की मदद किया था। रात को लोगों को खाने के लिए बिरयानी की भी इंतज़ाम कर दिया था। फिर सुबह भी उनने हमारे लिए बिरयानी वगैरह की सामान लेकर आया। यहाँ की सरपंच साहब फिरोजपुर नमक के डॉक्टर हानि, वो लोग हमारे साथ पूरे रात यहाँ पे वेट कर रहा था। रात को 3 बजे यहाँ से घर पे लौट के गए थे। वो लोग हमारे जितना हो सके वो हमारे लिए बहुत बड़े मदद करने का कोशिश कर रहा है। इसमें सर झुग्गियों का जो अभी रीजन आया है वो शॉर्ट सर्किट की वजह से बता रहे हैं। बाकी झुग्गियाँ 32 झुग्गियाँ थी और वो मैक्सिमम जल चुकी हैं। जहाँ तक जानी नुकसान है वो बिल्कुल नहीं हुआ है। माली नुकसान जो भी इनके पास था, सब कुछ जो शरीर में कपड़े हैं सब वो बचे हैं। और जैसे ही आग का पता लगा, फिरोजपुर नमक के सारे लोग
घर से बाहर निकल के कोई बाल्टी में पानी लाया, कैसे भी बुझाइए। उसके बाद में फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया गया। फायर ब्रिगेड यहाँ 3-4 आ गई है। तो जिला प्रशासन उसमें पूरा सहयोग रहा है। जिला प्रशासन का यहाँ पे पूरा अमला आ गया है, डीसी, एसडीएम साहब, एसपी साहब। और पूरी रात में जैसे ही गांव वालों की तरफ से और जिला प्रशासन की तरफ से, जिला प्रशासन ने रेड क्रॉस की तरफ से कम्बल वगैरह बांटे और गांव वालों ने नीचे की बिछाई और कम्बल वगैरह जैसे भी मतलब जिससे कोई मुहैया होगा सब यहाँ लेकर आए। अब किस तरह के हालात हैं सर यहाँ पर? सर फिलहाल हालात सामान्य है, क्योंकि रात में कम्बल बांटे और खाने पीने के सामान इनको दिया गया, इनको सुला दिया गया। सुबह नाश्ते के लिए रेड क्रॉस की गाड़ी आई, हम भी एक पतीला लेकर आए। जमात उलमा हिंद के जनरल सेक्रेटरी शौकत भाई, उनका बहुत बड़ा सहयोग रहा है, उनकी पूरी टीम का बहुत बड़ा सहयोग रहा है। बाकी जिला प्रशासन अपना काम कर रहा है और जो भी NGOs हैं वो सारा अपना काम कर रही हैं। बाकी अब फ़िलहाल नॉर्मल है। मेरा नाम शौकत अली है। मैं जमीयत उलमा हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, चंडीगढ़ का जमीयत का महासचिव हूँ। हम लोगों को जैसे ही यहाँ पता लगा कि इस तरह की दुर्घटना हुई है, आग लगी है, तो हमने फ़ौरन अपने जो टीम के लोग हैं उनको पहुँचाया यहाँ। उन्होंने आकर इसमें जो भी कुछ उनसे बन पड़ा उन्होंने किया। अब सुबह आकर हमने देखा है तो जैसे डॉक्टर हनीफ साहब जो सरपंच हैं फिरोजपुर नमक के और हमारी जमीयत के बहुत फ़ाल कारकुन भी हैं, और उनके साथ में हमारे दूसरे साथी हैं मर्दान भाई, ऐसे ही क्या नाम है इनका, कारी आसिम साहब हैं, इसी तरीके से हसीन भाई हैं और दूसरे हमारे अफराद। इन सब ने मिलकर कल से ही यहाँ अपनी जान झोंक रखी है और जो कुछ इनसे बन पड़ रहा है उसको कर रहे हैं। आगे हमने अपने जो जमीयत उलमा हिंद के हमारे अध्यक्ष हैं हज़रत मौलाना सईद अरशद मदनी, हमने उनसे बात की है तो हज़रत ने हमें बताया है कि हम इनकी जो झुग्गियाँ हैं वो बनवाएंगे और उसमें जो कुछ हमसे मदद हो सकेगी उसको करेंगे। नॉलेज में भी डाल दी है कि हम जल्द से जल्द इसको स्टार्ट करेंगे और जितनी जल्द हो सकेगा इन झुग्गियों को